भारत ने अमेरिका की अगुवाई वाले ग्लोबल अलायंस पैक्ट सिलिका से जुड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम उठाया। नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत और अमेरिका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग मौजूद रहे। असम के नाथनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि सीमा से लगे गांव का विकास देश के अन्य गांवों की तरह किया जाए। इस दूसरे चरण में पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे 334 ब्लॉक्स को विकसित किया जाएगा, जिससे सीमा क्षेत्र में पारदर्शी और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर सफाई देते हुए कहा कि आदेश उनकी व्यक्तिगत मर्जी से नहीं बल्कि रमजान की तैयारियों के दौरान स्थानीय धार्मिक नेताओं की मांग पर जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि फर्जी एनजीओज की वजह से असली संगठनों को फंड नहीं मिल रहा था, इसलिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील के कृषि मंत्री लुइस पाउलो टेक्सिरा फेरेरा से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आईसीएआर और एम्ब्रेपा संस्थानों के सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई और एमओयू पर विचार किया गया है। बैठक में प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती और भारतीय अनार, लहसुन, अंगूर व किशमिश के निर्यात पर भी सकारात्मक बातचीत हुई है, जिससे भारत ब्राजील संबंध और मजबूत होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा कि उनकी सरकार ने कम कागजी काम, ज्यादा कार्रवाई के सिद्धांत पर काम किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की कार्य संस्कृति बदली है। पोस्टर या ट्वीट राजनीति नहीं बल्कि तय समय पर काम पूरा होता है। गुप्ता ने कहा कि हर सेक्टर में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में जिम्मेदारी निभाई गई है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा नियम 44 के तहत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन पर अहम बयान दिया। उन्होंने बताया कि यह माता पिता को भी पंजीकरण प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा। सांघवी ने कहा कि सरकार प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है बल्कि धोखाधड़ी, जबरन विवाह और पहचान छिपाने के मामले पर सख्त कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया है ताकि अमरावती में दक्षिण भारत का पहला कैंपस स्थापित किया जा सके। यह साझेदारी क्वांटम और एआई शिक्षा को मजबूत करेगी और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को स्किलिंग के जरिए सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। पटना में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है वे बेहोश जैसे हो गए हैं। तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि शिखा और बुजुर्गों का अपमान हुआ है और ऐसा करने वाले पापी कहलाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही और दोनों डिप्टी सीएम मिलकर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कार्यक्रम हर बार अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 बड़े आयोजन हो चुके हैं। पहला 41 स्थानों पर जिसमें चंपावत भी शामिल था और दूसरा यहाँ पौड़ी गढ़वाल में हो रहा है। धामी ने कहा कि बजट पेश करने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जाते हैं ताकि जनहितकारी नीतियां बनाई जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्लाइमेट प्रूफ एग्रीकल्चर जरूरी है और इसमें एआई अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि महाविस्तार ऐप से 2.5 मिलियन किसान जुड़े हैं। फडणवीस ने कहा कि भारत इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल साउथ को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।